नमस्कार। मैं बीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है भिंड के लोग और मुरैना के लोग, अर्थात भिंड की जनता और मुरैना की जनता। बात इस प्रकार है कि अभी कुछ दिन पहले केलारस शुगर मिल है उसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया। जो शुगर मिल है उसके लिए वो कुछ वर्षों से बंद पड़ी हुई थी, जिसे चालू कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। जो शुगर मिल थी, तो जब धरना प्रदर्शन किया गया तो वहाँ के लोगों ने साथ दिया, वहाँ की जनता ने साथ दिया, वहाँ के विपक्ष ने साथ दिया, और वहाँ के एक विधायक भी थे, उन्होंने आमरण अनशन किया। तो परिणाम क्या हुआ? जब वहाँ के सभी लोगों ने साथ दिया, समर्थन किया, विपक्ष हो या, तो परिणाम ये हुआ कि वहाँ जो शुगर मिल बंद कई वर्षों से पड़ा था, उसे चालू कराने के लिए सरकार ने बताया कि चालू कराया जाएगा, आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं कि मेरी वाइफ ने, साथ में 2.5 साल की बच्ची है हमारी, जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाएं हैं जो उनमें सुधार के लिए धरना प्रदर्शन किया। और कड़कड़ाती सर्दी में 8 जनवरी 2026 को किया। हमें आश्वासन दिया गया कि जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था उनमें सुधार किया जाएगा। जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वो रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराई जाएगी शासन द्वारा, और जो भी अव्यवस्था उनमें सुधार होगा। जब नहीं हुआ तो हमने अप्रैल माह में 1 माह टमटम चलवाई, पर्चे बंटवाए, भिंड की जनता से निवेदन किया कि जो जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाएं हैं वो भिंड के 20 से 25 लाख लोगों के लिए, भिंड के आलमपुर से मालमपुर के लिए है। और परेशान भी भिंड के ही लोग होते हैं, मतलब भिंड जिले के लोग। तो जब पर्चे बंटवाए, टमटम चलवाई और भिंड के लोगों से गुहार लगाई कि धरना प्रदर्शन पुनः किया जाएगा, आप लोग साथ दें, समर्थन करें, तो 12 मई को हम बैठे धरने पर। दिन में बैठे, रात में बैठे। 13 मई को दिन में बैठे, 13 मई को रात में 10 बजे हमें एसडीएम भिंड, तहसीलदार और पुलिस बल, साथ में कुछ सिविल ड्रेस में थे, वो सरकारी लोग थे या प्राइवेट लोग थे मुझे नहीं पता, वो एसडीएम भिंड बताएंगे कौन लोग थे। इन सभी ने बलपूर्वक हमें हटाया। अब शब्द बोले अभद्रता की। 13 मई 2026 रात के 10 बजे के लगभग, मुझे, मेरी वाइफ को, साथ में 2.5 साल के बच्चे थे। जब हमें हटाया गया बलपूर्वक, अब शब्द बोले गया, अभद्रता की गई, तो हमने उसके बाद भिंड के विपक्ष, भिंड की जनता से गुहार लगाई, बोला कि अब हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, और धरना प्रदर्शन जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए है। अब हमारा साथ दें, समर्थन करें, और 18 मई 2026 को कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर आ जाएं, क्योंकि धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर रखा गया था हमारे द्वारा। तो हमने बुलाया, और हम विपक्ष के कुछ जिलाध्यक्षों से मिले भी, प्रभारियों से भी मिले जिले के। तो बात इस प्रकार रही कि जब हमसे कुछ विपक्ष के जिलाध्यक्ष मिले, प्रभारी मिले, उन्होंने आश्वासन भी दिया, और 18 मई को आए नहीं धरना प्रदर्शन में साथ देने, समर्थन करने, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर था। केवल हमारे साथ देने, समर्थन करने संत समाज आया और आम आदमी पार्टी आई।
और विपक्ष के कुछ एक दो लोग आए। अब एक दो लोग आने से क्या विपक्ष के सभी लोग आ जाते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के सभी लोग आए, संत समाज एक व्यक्ति नहीं आए, बहुत आए। तो बात इस प्रकार है कि भिंड के विपक्ष ने साथ नहीं दिया और भिंड के लोगों ने भी साथ नहीं दिया। तो क्या हुआ फिर अंत में निर्णय? जिला अस्पताल भिंड में आज भी अव्यवस्थाएं हैं, आज भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आज भी मरीजों को, जो पुरुष, महिला और बच्चे हैं, उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, एक्सरे रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है, और कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो जिला अस्पताल भिंड में देखी जाती हैं। और सबसे बड़ी अव्यवस्था तो ये है कि जब मरीजों को रेफर किया जाता है तो कई मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। बात इस प्रकार है, क्योंकि भिंड से ग्वालियर की दूरी सबको पता है, 80 किलोमीटर तो मिनिमम है। जब किसी हॉस्पिटल पहुंचेंगे सरकारी तो 90 भी हो जाती है, 85 भी हो जाती है। तो इतना कई मरीज इतना समय नहीं झेल पाते और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है केवल दूरी के कारण। अगर ये व्यवस्थाएं जिला अस्पताल भिंड में मिल जाएं तो कई मरीजों की मृत्यु होने से बच जाएगी, कई हमारे अपनों की मृत्यु होने से बच जाएगी, कई परिवारों के घर उजड़ने से बच जाएंगे। और इसमें कोई अपने पिता को खो देता है, कोई अपनी माता को खो देता है, कोई अपनी बहन को खो देता है, कोई अपने भाई को खो देता है, कोई अपने पति को खो देता है, कोई अपनी पत्नी को खो देता है। बात इस प्रकार है कि जब धरना प्रदर्शन में साथ देने और समर्थन के लिए बोला गया और आश्वासन भी दिया गया तो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए भिंड के लोग और भिंड की जनता और भिंड के विपक्ष के नेता? क्यों नहीं आए? जब ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और इनके कोई अपने या इनकी पार्टी के कोई लोग वहाँ भर्ती होते हैं तो बढ़िया तरीके से जाते हैं। मैं नेताओं के बारे में विशेष बात कर रहा हूँ, जो विपक्ष के नेता हैं। फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और बोलती है मैंने इनसे जाकर मुलाकात की और इनका हालचाल जाना और इनके स्वास्थ्य के लिए प्रशासन से बात की, ऐसा लिख देते। आप देखिए भाई, जब वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट है नहीं है तो आपने किससे बात कर ली? जब एक्सरे रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर भेजा जाता है तो आपने किससे बात कर ली? कई प्रकार की अव्यवस्थाएं वहाँ, तो आपने किससे बात कर ली? केवल अपनी राजनीति चमकाना है, अपना बढ़िया जाके फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पे डाल देना, बस उनका काम हो गया। उनकी राजनीति यहाँ तक है। और भिंड की भोली वाली जनता ऐसे लोगों को समझ नहीं पा रही है। और भिंड के लोगों से भी बोला था लेकिन आए नहीं। कुछ समाज सेवी हैं इसमें, वो भी इसी प्रकार का उनका भी नज़रिया है, वो भी समाज सेवा बस दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो ये दिखावा है, ये हुआ, ये नेतागिरी विपक्ष के नेताओं की, ये दिखावा है। अन्यथा साथ तो देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल भिंड जिले के लिए, भिंड की 5 विधानसभाओं के लिए है और आलमपुर से मालमपुर के लिए है। भिंड के 20 से 25 लाख लोगों के लिए। और मैंने क्या मांग की थी? मैंने मांग ये की थी कि जिला अस्पताल भिंड में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो जाए, जिससे मरीजों के अल्ट्रासाउंड जिला अस्पताल भिंड में ही होने लगे, एक्सरे रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर ना भेजा जाए और
स्टेट और सेंटर की जांच टीम आए और जिला अस्पताल भिंड में बिंदुवार नोट डाउन करे कि क्या क्या चीज खराब है, क्या क्या चीज की समस्या है, क्या क्या यहाँ असुविधाएं हैं, वो देखी जाए और उनको नोट डाउन किया जाए। स्टेट और सेंटर की जांच टीम आई और जब नोट डाउन कर ले जाए तो 6 माह के अंदर उनको सही किया जाए। अगर वहाँ बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग की सुविधा दिलाई जाए, अगर वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं तो पानी की व्यवस्था की जाए, अगर वहाँ टॉयलेट्स नहीं है तो टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाए, अगर वहाँ साफ़ सफाई नहीं है तो साफ़ सफाई बेहतर की जाए, अगर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था की जाए, अगर वहाँ एम्बुलेंस की असुविधा है तो एम्बुलेंस की सुविधा की जाए, अगर वहाँ डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाए। मतलब जो जो असुविधाएं, अगर वहाँ समय पे बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, अगर बेहतर दवाई नहीं है तो क्या किया जा सकता है उन दवाइयों के लिए, कौन कौन सी दवाई नहीं है वो दवाई उपलब्ध कराई जाए, इमरजेंसी में डॉक्टरों की व्यवस्थाएं की जाएं। मतलब और ये आज की स्थिति में किडनी पेशेंट की बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएं। अगर डायलिसिस मशीन नहीं है तो नई मशीन की सुविधा की जाए, कोई खराब है तो उनके लिए जांच की जाए। मतलब जो भी है कई प्रकार की सुविधाएं हैं वो सभी नोट डाउन की जाए और उनको 6 माह के अंदर सही किया जाए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि भिंड जिला अस्पताल एक समय प्रदेश में नंबर 1 पे रहा और आज उसका नंबर नहीं पता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? जब प्रदेश में नंबर 1 पर रहा, अभी 8-10 साल के लगभग पहले ही रहा है, 7-8 साल या 10 साल के लगभग हुए हैं, तो प्रदेश में नंबर 1 पे रहा है। आज क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है? वो दिक्कत देखी जाए और उसमें सुधार किया जाए। लेकिन भिंड की जनता ने साथ नहीं दिया, भिंड के विपक्ष ने साथ नहीं दिया। मैंने पूर्ण प्रयास किया, अपनी वाइफ तक मेरी साथ में रही, 2.5 साल की बच्ची हमारी साथ में रही और हमारी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। मैं कोई ऐसा धरना प्रदर्शन करने नहीं आ गया तुरंत ही, जैसे बरसाती मेढक की तरह आ गया हूँ कि बरसाती मेढक तुरंत धरना रखने लगते हैं, बस राजनीति चमकाने लगते हैं और अपने आप को बेहतर बताने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमारी वाइफ का जब अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया तो हमने आवेदन निवेदन किए, हमने वहाँ बोला कि क्यों नहीं किया जा रहा है, हमको नियम दिए गए, फिर हमें बताया गया कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, फिर ये बोला गया कि ग्वालियर आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, ये भी बोला गया कि एक्सरे रिपोर्टिंग के लिए भी ग्वालियर जाना पड़ेगा। मतलब जो हमें प्रशासन बताता गया, जो हमें डॉक्यूमेंट देते गए, उसके आधार पर हम कार्रवाई करते गए। हमको क्या सपने हो रहे थे? तो फिर अंत में जब नहीं सुधार हुए तो यही विकल्प बचता है। हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई कि आप ठीक करा दो। जब नहीं हुआ तो हमने फिर धरना प्रदर्शन के बारे में सोचा और धरना प्रदर्शन के बारे में सोचा तो 2 बार हमारी अनुमति को निरस्त कर दिया गया। तब फिर हम जबरदस्ती हमको बैठना पड़ा धरने पर, लेकिन भिंड की जनता और भिंड के विपक्ष ने साथ नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ। मेरी जितनी चल सकती मैं उतना तो किया ही मैंने। मेरे परिवार में मैं, वाइफ और मेरी बच्ची है, हम तीनों लोग थे धरने में। अब बताइए साहब। और बात तो यहां तक बोलना चाहता हूं मैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत शरीर को धर के धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। भाई, किसी मृत शरीर को धर के किसी चौराहे को घेर कर किसी जगह पर 4-4, 6-6 घंटे जाम लगाकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो उससे अच्छा तो ये है कि चलो धरना प्रदर्शन किए आपने, वो ठीक है। आप क्योंकि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, असुविधाएं हुई हैं और मरीज को, परिजन को बेहतर इलाज नहीं मिला, बेहतर सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो और उस परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति की इलाज के अभाव के कारण
मृत्यु हो गई तो उसका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूं कि ये आज किसी और परिवार के, कल किसी और परिवार के, परसों किसी और परिवार के साथ ये घटना घटित हो, इससे अच्छा तो ये है कि धरना प्रदर्शन में हमारा साथ देते, समर्थन करते, जिससे जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाओं में सुधार हो जाता, जिससे जिला अस्पताल भिंड में जो समस्याएं हैं उनमें सुधार हो जाता, किसी मरीज की मृत्यु नहीं होती, किसी परिजन को किसी भी परिवार के परिजन को खोना नहीं पड़ता, परिवार को, किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है इलाज के अभाव के कारण, किसी के माता की हो जाती, किसी के भाई की हो जाती, किसी की बहन की हो जाती, किसी की पत्नी की हो जाती, किसी के पति की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलाज के अभाव के कारण। और भिंड से ग्वालियर की दूरी तो आपको पता ही है, 80 किलोमीटर है, और सरकारी हॉस्पिटल तक जाएंगे तो 85 भी हो सकती है, और इस बीच में मरीजों की मृत्यु हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस की असुविधाएं होती हैं। तो असुविधाएं जो हैं उसी के लिए धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन देखने वाली बात इस प्रकार है कि हमारा साथ नहीं दिया और समर्थन नहीं किया। तो आज स्थिति वही है कि आज भी जिला अस्पताल भिंड में सुविधाएं नहीं है और किसी ना किसी को वहां परेशान होना पड़ रहा है। देख लीजिए आप जाकर। अब मैं जो प्रयास किया था, कर सकता था, मैंने किया ही है, आगे भी करता रहूंगा, आगे भी करूंगा, मैं अपना प्रयास तो करूंगा। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भिंड के विपक्ष और भिंड की जनता क्यों नहीं साथ दी। आपने देखा कैलारस शुगर मिल के लिए वहां की विपक्ष, वहां की जनता, वहां के सभी लोग साथ दिए, लेकिन भिंड की जनता ने, भिंड के विपक्ष ने साथ नहीं दिया। जबकि मुझसे बोला था कि साथ देंगे, समर्थन करेंगे, जिलाध्यक्ष ने बोला, जिला प्रभारी ने बोला, लेकिन साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया। केवल संत समाज आया और आम आदमी पार्टी आई और कुछ विपक्ष के 1-2 लोग आए। 1-2 लोग से क्या होने वाला है। तो स्थिति वही रही कि आज भी जिला अस्पताल भिंड वैसा ही है। और फिर मृत शरीर को अगर तुम चौराहे पर रखकर धरना प्रदर्शन करते हो तो क्या वो मृत शरीर जिंदा हो जाएगा? मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या वो मृत शरीर जिंदा हो जाएगा? तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि कोई व्यक्ति मरे नहीं इलाज के अभाव के कारण, किसी की मृत्यु ना हो इलाज के अभाव के कारण, किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु ना हो, किसी को अपने परिवारजन को ना खोना पड़े। ये भी देख लीजिए आप। लेकिन साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया। ये आपको अंतर मिल जाएगा भिंड की जनता और मुरैना की जनता में। जो कैलारस में जो शुगर मिल है उसके लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया, ये अंतर आपको मिल जाएगा। उन लोगों ने चालू करा लिया और हमारा जिला अस्पताल भिंड में वही अव्यवस्थाएं हैं। वैसे हमने धरना प्रदर्शन किया ही था, लेकिन जब नहीं साथ दिया, नहीं समर्थन किया तो हमने सभी से बोला, लेकिन साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया। वो स्थिति वही है। कहने को तो आप सब जानते हो, बता दिया आपको। धन्यवाद।